नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर मैं जितेंद्र नेहरा हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज दोस्तों अपने एक टॉपिक पर चर्चा न करके अपने जो पाठ्य पुस्तक से जो होते हैं अपने प्रश्न वगैरह या जो अपना टॉपिक होता है सिलेबस का, उस पर चर्चा न करके एक पूरे टॉपिक्स का जो समराइज जिसको अपन बोलते हैं, सारे चैप्टर उसमें आते हैं जैसा कि पूरा समुंदर। तो वो समुंदर है दोस्तों अपने लिए सिलेबस। और दोस्तों आज अपन वापिस से सिलेबस पर डिस्कस करेंगे और सिलेबस पर डिस्कस ये करेंगे कि दोस्तों आरपीएससी ने आज पुनः आरपीसी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का सिलेबस अपडेटेड करके डाला है। खुशी की बात भी है और थोड़ी दुख की बात भी है। देखो, खुशी की बात तो ये है कि जो सिलेबस डाला है एक लेवल का डाला है और हम लोगों ने तो पूरा उसको पढ़ रखा है, तो एक आनंद सा आ रहा है कि यार वास्तव इस बार लेवल का सिलेबस डाला है और हम उसको कराएंगे तो मज़ा ही आने वाला है। मैं मन तो चाहता है कि अभी करवा दूँ, सारा सिलेबस डिस्कशन करवा देता। बहुत खुशी है कि इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी अच्छे मतलब कि पॉइंट्स डाले गए हैं, अकाउंट्स में भी अच्छा किया गया है और बिजनेस में भी अच्छा किया गया है। कुछ जैसे टॉपिक्स थे पीजी वाले या यूजी में जो टॉपिक्स थे जैसे कि मैनेजमेंट वगैरह थे, वही 12th में भी था, तो अब उन सभी को एक साथ कर दिया गया है और बहुत सारा जो मैटर है दोस्तों अपडेटेड कर दिया गया है। सिलेबस को काफ़ी लंबा कर दिया गया है इस बार और मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ पॉइंट्स है जो हटा भी दिए गए हैं और बच्चों को मतलब कि जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पढ़ने के लिए जो सिलेबस पढ़ना पड़ता था उसका कुछ पार्ट या जो बीकॉम में कुछ पार्ट छोड़ रखा था उस पार्ट को भी यहाँ पर उन्होंने वापस से समाहित करने की कोशिश की है आरपीसी ने। और इस बार कुछ मतलब कि एक जो परंपरा चल रही थी काफ़ी पुराने समय से जो सिलेबस था उसमें काफ़ी अपडेटेड किया है। ये एक सराहनीय कार्य भी इसको मैं मान सकता हूँ। बच्चों को ये थोड़ा हो सकता है कि उन्हें थोड़ा पढ़ने में थोड़े इफर्ट्स है वो थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ेंगे दोस्तों, लेकिन हम आपके साथ। अब तो आपको हमारे पास आना ही है क्योंकि हमारे पास विषय विशेषज्ञ है, तीनों इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट्स के टॉप टीम है, राजस्थान की लेक्चरर्स है, वो तो आपको पता ही है। और हमारा सिलेबस हम कैसे करवा रहे हैं आप हमें, जैसे कि विधिवत रूप से स्टार्ट किए हुए 15-20 दिन हुए हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी उनको भी दोस्तों हमने दूर कर लिया है और 15-20 दिन में आप देखेंगे कि हमने जो सिलेबस करवाया है उसकी रफ्तार क्या है, वो कंटेंट क्या है, उस कंटेंट में क्या दम है वो आपने देख लिया है दोस्तों। उसमें मेरे को बताने की या जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के, आप विद्यार्थियों के, दोस्तों के बहुत सारे मैसेज आते हैं। उन्हीं भावनाओं के साथ दोस्तों हमने ये बैच प्रारंभ किया था। हमारा कोई प्लान नहीं था लेकिन हम इस बार आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और आरपीएससी ने भी इस बार हमारा साथ दिया। इस प्रकार का दोस्तों सिलेबस किया है। इस सिलेबस का पोस्टमार्टम हम कराएंगे। इकोनॉमिक्स में भी दोस्तों बहुत सारा डाल दिया, बहुत सारा। अब आपको पता है मैं तो पहले ही करता था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक इंडिया है, जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, आदि किस्मों को, जैसे एफडीआई है, बहुत सारे जो है डाले हैं। मैंने पहले भी इनको करवाया था लेकिन इस बार थोड़ा अच्छा करवाएंगे और बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मुझे खुशी भी है लेकिन थोड़ा सा वो है कि आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हमारा तो सारा पढ़ा हुआ है, अपडेटेड आया है, मस्त आया, मज़ा आएगा पढ़ाने में। बस पढ़ाने में हमारे को मज़ा आएगा। मैटर जब हमारे लायक होता है ना, हमारे लेवल का आता है, जब सर हमारे को मतलब थोड़ा सा जो उसा हो जाता है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा है, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं हमसे पढ़े हुए हैं उनका इस बार ही हो जाए तो नए अपडेटेड सिलेबस से उनको थोड़ी माथापच्ची बोल सकते हैं अपन, वो थोड़ी कम करनी पड़े। बाकी आप जानते हो दोस्तों अपने अपडेटेड सिलेबस है। ये चीज़ें दोस्तों मैंने इसलिए लिख दी है क्योंकि मैं इन चीज़ों को कभी बता नहीं पाता हूँ। भाई सब्सक्राइब कर लो, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ क्योंकि मैं स्टडी मटेरियल पर आपके सामने चर्चा करने हमेशा आता हूँ। तो मैंने दोस्तों इनको पहले ही लिख दिया है कि आप डाउनलोड ऐप कर लो। ये ऐप है, मैं तो कभी बताता ही नहीं, ऐप वगैरह की आप खुद ही सर्च कर लेते हो और आपने खूब प्यार दिया है हमें। जितने भी हमारे जैसे टेलीग्राम पर सब्सक्राइबर नहीं है उससे ज़्यादा तो हमारा आपने ऐप ही डाउनलोड कर लिया, बहुत खुशी की बात है। और हम दोस्तों हमारे को 15-20 दिन में हमने काफ़ी कोर्स, 100+ कोर्स भी हमारे हो चुके हैं। हमारे पर खूब ट्रस्ट किया है। हो सकता है कि हम बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, राजस्थान में सिलेक्शन भी खूब देंगे, क्वेश्चन भी खूब देंगे और राजस्थान में नंबर 1 रहेंगे कॉमर्स में। टीम दी बेस्ट, हमारा काम बहुत अच्छा। समय का बहुत अभाव है दोस्तों, टाइम पास का तो हमारे पास वक्त ही नहीं है। आपको मैं दिखाऊं मेरे पास हम मैटर कैसे बनाते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, इस पर भी चर्चा करूंगा। समय का बहुत अभाव है दोस्तों। देखो मैं आपको बता देता हूं,
हमारे पास हर चीज़ का मैटर दोस्तों पहले से तैयार रहता है, फिर भी तैयार है। एक बार मैंने इसको यूट्यूब पर भी फ्री में करा रखा है, एक बार कोचिंग में वगैरह में भी पढ़ा रखा है। फिर भी दोस्तों हम देखो मैटर को किस प्रकार हम ज्ञान देते हैं आपके लिए पढ़ाई में। अर्थशास्त्र का परिचय था जो कि मैंने बताया था, वो भी इकोनॉमिक्स में अब आ चुका है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र को 4 भागों में बांटा था, धर्म दर्शन, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। उसका भी अपन महाकाव्य वगैरह वो भी अपन इसमें पढ़ने वाले। फिर भी देखो दोस्तों हम कैसे आपके लिए दोबारा से मेहनत करते हैं, जो पढ़ाया हुआ था दोस्तों उसी पर हम दोस्तों वापिस से काफ़ी मेहनत करते हैं। बहुत सारे पेज है मेरे पास, कोई एक पेज नहीं है दोस्तों, बहुत सारे डायग्राम्स द्वारा दोस्तों हम एनालिसिस करते हैं, खुद मेहनत करते हैं, हम अच्छा कंटेंट देते हैं। ऐसे नहीं रातों किसी शादी प्रोग्राम में गए, सुबह उठ दिया, क्लास चला दी, वो क्या होता है डिजिटल बोर्ड होता है उस पर चला दी, कर दिया टाइम पास। वो चीज़ नहीं है, हम बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं और दोस्तों आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे। राजस्थान में हम मेहनत करते हैं, हम आपको मेहनत करते हैं और मैटर बनाते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत होती है मैटर बनाने में और यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करने में। आपको तो लगता ही है कि टीचिंग कराना आसान है, आ जाओ 2 ज्ञान की बात कर दो, और नहीं यहाँ पर एक एक पलक एक एक चीज़ यहाँ पर माइंड में कैप्चर करके रखनी पड़ती है। यदि साइड में 1 मिनट वैसे भी देखते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि सर दाएं बाएं देख रहे हैं, सर को कुछ याद नहीं है। ये बातें तो हुई दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा बन सकता है, समय का अभाव है। सारा अपने पास आपको नोट्स भी आएंगे, MCQ भी आपने देख लिए होंगे टेलीग्राम पर अच्छे, हमने MCQ भी आपके लिए डाल दी है, फ्री क्यूज भी चल रही है, नोट्स भी आपको दमदार मिलेंगे। मैं बहुत सारी बातें हैं दोस्तों शेयर नहीं कर सकता, समय का अभाव है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा था, हमने जब कोर्स लॉन्च किया तो आपने सोचा होगा कि सर केवल इकोनॉमिक्स का लाएंगे, इनके पास क्या है, और कोर्स लाएंगे। तो फिर हमने दोस्तों फैकल्टी टीम लॉन्च कर दी, टीम भी दोस्तों हमने लेक्चरर्स किए, विषय विशेषज्ञ किए। फिर आपने सोचा होगा कि यार सर से क्या चलेगी अदर कोचिंग में, ये कोई 1000 1100 1200 में कोर्स बेच देंगे, अपना काम चलाएंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, मैटर देते हैं, दम रखते हैं। मैटर अपने कोर्स की प्राइस भी दोस्तों 2500 रखी थी, हमने कहा था हर ऑफर में कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी, इससे कम नहीं होगी। इस बार दोस्तों अपन ने 2799 में किया था। आपको फिर बता देता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट, नवरात्रा को फिर दोस्तों अपना ऑफर आएगा, फिर ऊपर आएगा, आपको फिर एक अवसर देगा भगवान। आप हमसे जुड़ो, सच्ची टीम, ईमानदारी टीम, मेहनती टीम, डेडिकेशन टीम से जुड़ो। मैटर हम पढ़ाएंगे, हम आपको अच्छा देंगे। ऑफर आएगा, आप उस ऑफर में हमारे साथ फिर जुड़ सकते हो, आपके लिए मौका रहेगा दोस्तों। ऑफर के बारे में बता दिया, नोट्स आपको अच्छे अवेलेबल हम आपको करा देंगे, नोट्स का डेमो भी जल्दी आपको सरप्राइज दूंगा। आपने सोचा नहीं था तीनों टीम इतनी अच्छी आएगी, टीम आने के बाद में MCQ भी सर इतने टाइप करवाएंगे, इतना अच्छे देंगे, सोचा नहीं था। उससे बहुत आगे जाने वाला हूँ, टाइम का अभाव, समय का दोस्तों भाव है। अब मैं आपको दोस्तों अपडेटेड सिलेबस की चर्चा कर लेता हूं बिना समय व्यतीत किए। दोस्तों लाइव वगैरह होता है उसमें टाइम वेस्ट होता है। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9694215201 पर कर सकते हैं। नोट्स वगैरह की मैंने बात की थी। अब अपन दोस्तों अपनी चर्चा पर आते हैं, अपडेटेड सिलेबस पर बात करते हैं। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो मैं बता नहीं सकता हूँ। अब दोस्तों अपन सिलेबस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस पर वही चर्चा करेंगे दोस्तों कि इसमें क्या अपडेटेड है, क्या नया है, क्या हटा दिया गया है, थोड़ा बहुत करेंगे। सिलेबस डिस्कशन हमारी टीम ने आपको बता दिया गया है दोस्तों। अकाउंट्स में दोस्तों क्या नया है, देखो अकाउंट्स में दोस्तों अपन हर बार पढ़ते थे, लेकिन इस बार देखो RPSC ने देखो दोस्तों अपन बात करेंगे अकाउंट्स, BO और इकोनॉमिक्स की दोस्तों अपन बात कर रहे हैं पहले सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें। अकाउंट्स में दोस्तों इन्होंने क्या किया है इस बार, अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन। दोस्तों इस बार अपन को थोड़ा सा अकाउंटिंग कंसेप्ट भी पढ़ने हैं, जैसे अपन पढ़ते आ रहे थे, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट के बारे में अपन को अध्ययन करना है। कन्वेंशन है जो लेखांकन है, जो या लेखा शास्त्र की जो अवधारणाएं हैं, परंपराएं हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा अपन को पिछली बार अपन को दे नहीं रखा था, इस बार थोड़ा अपन को इसको एनालिसिस करना है। अकाउंटिंग प्रोसेस जर्नलिज्म, ट्रांजैक्शंस जो जर्नल एंट्रियाँ होती है अपन पढ़ते आ रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत इसने इस बार स्पेशलाइजेशन कर दिया है, तो थोड़ा सा अपन को इस पर फोकस करना होगा ज़्यादा। फिर दोस्तों अपन जैसे भी पढ़ते आ रहे थे कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, पूंजीगत और राजस्व जो मध्य होती थी उनको अपन पढ़ते आ रहे थे, लेकिन इन्होंने इस बार स्पेशल दिया है। इसी प्रकार दोस्तों बिजनेस में क्या किया है इस बार नया, इस बार जैसे दोस्तों पहला अपना था एकांकी व्यापार था, सोल प्रोप्राइटरशिप था, बिजनेस था, कंपनी था, उनको दोस्तों RPSC ने इस बार बदलाव किया, हटा दिया गया है। उसके बाद इसने कहा है कि आप बिजनेस के कंसेप्ट पढ़ो। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के दोस्तों इसने कंसेप्ट बताए हैं। कंसेप्ट के बारे में दोस्तों इसने इस बार
किया है। और इसमें देखो बिजनेस के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब कि क्या क्या अपने बिजनेस को किस प्रकार के वर्गीकरण कर सकते हैं। हमारा वीडियो इसका जो बिजनेस के क्लासिफिकेशन का है 1-2 दिन में यूट्यूब पर अपलोड होने वाला है, नया अपडेटेड होगा कोर्स दोस्तों, हमारा एकदम अपडेटेड होगा, कोई भी पुराना मैटर नहीं होगा। और स्टार्टिंग ए बिजनेस उसको कैसे स्टार्ट करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद बिजनेस में दोस्तों इन्होंने डाला है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जो निजी होते हैं और सार्वजनिक जो उद्यमी होते हैं उनके बारे में डाला है। फिर दोस्तों उन्होंने ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बारे में भी डालना ये जरूरी भी था, अपडेटेड करना भी था, उन्होंने इसको कर दिया है। और मैनेजमेंट को भी दोस्तों उन्होंने एक जगह कर दिया है, जैसा कि मैंने बताया था मैनेजमेंट 2 भागों में बटा हुआ था, 12th लेवल और यूजी लेवल पर बटा हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं मैनेजमेंट के वर्क्स क्या होते हैं या प्रबंध के कार्य क्या होते हैं, नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण, अभिप्रेरण, है ना। तो दोस्तों ये भी है। और हम ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी काफ़ी सहायता करेगा। लगभग मेरे हिसाब से लगभग 80 से 90% हमारा कोर्स इंग्लिश से मिलता जुलता होगा। जो डेफिनेशन वगैरह हम हिंदी में लिखाते हैं, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है मैक्सिमम हम इंग्लिश में भी दोस्तों साथ साथ बताते हैं, जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो विद्यार्थी है उनको उस चीज़ का फायदा होता है। क्योंकि वो एक ही वर्ड्स को जब जैसे व्यापार बोला उसको ट्रेड बोलूँ या व्यवसाय बोलो उसको बिजनेस बोलूँ, तो दोनों के लिए थोड़ा सा वो याद होने में थोड़ी सहूलियत रहती है। तो हमारा दोनों में बाइलिंगुअल लगभग चलता है। हमारे कोर्स को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ने बहुत से लोगों ने इसको खरीद भी लिया है। इकोनॉमिक्स में बात करें, इकोनॉमिक्स में दोस्तों उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आर्थिक विकास को इसने डाला है। जिस प्रकार मैंने करवाया था पिछली बार भी एक वर्ड आया था विकास, तो मैं इसका पोस्टमार्टम आपको पता है मैं करता हूं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मैं चर्चा करता हूं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये मैं आपको ये बताता हूं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है और आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है और आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास का भाग ही आर्थिक समृद्धि होती है। देश की जीडीपी राष्ट्रीय आय उत्पादन बढ़ता है तो वो दोस्तों आपकी आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। और जब देश में वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी हट जाए, सब गरीबी हट जाए, तो वो दोस्तों देश का आर्थिक विकास होता है। अच्छी तरह से मैंने इसको बताया था, बच्चे मेरे से पढ़े वो जानते हैं। इस बार दोस्तों इन्होंने स्पेशल दिया तो स्पेशल पढ़ाने वाला इकोनॉमिक्स पे काफी अपडेटेड हुए, मजा आने वाला है इस बार मुझे। तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि सतत विकास, आप जानते नहीं होंगे सतत विकास क्या है, बहुत अच्छा कराऊंगा दोस्तों, मजा आने वाला है। पिछली बार भी मैंने एक वर्ड आया था सतत विकास, इसका पोस्टमार्टम किया था, लेकिन इस बार स्पेशल करूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, किसके द्वारा चलाया गया है, कितने गोल्स है, एसडीजी में 17 गोल्स है 2030 तक पूरे करने, इतना बहुत अच्छा कराऊंगा। उस प्रकार दोस्तों जैसे पिछली बार इंडियन इकोनॉमिक्स की मैंने विशेषता करवाई थी, तो वहां पर एक वर्ड आया था एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आपको मैंने करवाया था एसडीआई। इसमें 3 आयाम भी बताए थे मैंने, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी जीवन स्तर उसको बताए थे। इस बार वापस एसडीआई इसने स्पेशल दिया, तो मैं स्पेशल आपको इकोनॉमिक्स कराऊंगा। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही आरपीसी ने अपडेटेड किया है, एक पुरानी परंपरा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये अनएम्प्लॉयमेंट, पहले दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की जगह यहां लिखा हुआ था आरपीसी के द्वारा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार था, लेकिन आरपीसी ने जो मैं करवाता था अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी करवाता था। और बेरोजगारी के जो टाइप्स बताता था, चक्रीय बेरोजगारी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी है, आदर्श बेरोजगारी है, पता नहीं कितनी है। मैं आप परेशान हो जाओगे सर आपने यही चालू कर दिया, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरी स्पीड भी 2 गुना है, आप जानते हो आपको स्पीड 2 गुना करने की जरूरत ही नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दोस्तों इसने बढ़ा दिया है, उसके टाइप्स बताए हैं, इसके ट्रेंड बताया है, जो मैं हर बार कराता हूँ और वहां से क्वेश्चन भी मैंने छापे थे। इसके बाद में दोस्तों अपने अकाउंट्स में और भी देखें तो एक ऐप है जो फिनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वैसे इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है और अकाउंट्स का भी है। फिनेंशियल मैनेजमेंट जो बीकॉम सेकेंड ईयर में चलता है अपने, इसने इसमें डाला है फिनेंशियल डिसीजंस, वित्तीय निर्णय को डाला है और कैपिटल स्ट्रक्चर को इसने यहाँ पर डाला है। अच्छा मतलब लेवल के इस बार डाले हैं, बच्चों के लिए परेशानियां हैं, लेकिन हमारी टीम आपको बड़े अच्छे से बड़े मस्त रूप से करवाएगी। और राजस्थान में बता देंगे कि कॉमर्स में हमारी संस्था नंबर 1 है। एक ही कमी है दोस्तों, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारे को मजा इसी में आता है, कोई दिक्कत नहीं, पेन आराम से चलता है, बढ़िया फटाते, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई बटन दबाने की कोई नहीं, हम संतुष्ट है। और बच्चे भी कह रहे सर हमें मैटर चाहिए, हमें व्हाइट बोर्ड से कोई मतलब नहीं। और दोस्तों आप कहोगे तो आप जानते हैं हम मैनेजमेंट में सबसे आगे हैं, हम किसी की कॉपी करने वाले नहीं है, दुनिया हमारी कॉपी करती है, हम किसी की कॉपी नहीं करते। वह कहते हैं ना कि हम दुनिया से नहीं, दुनिया हमसे है। ये मेरा एक है भी दोस्तों वाक्य कि हम दुनिया से नहीं, दुनिया हमसे है, हम कॉपी नहीं करते। लेकिन दोस्तों हम कर देंगे दोस्तों, ये भी हो सकता है डिजिटल बोर्ड वाला भी आपके लिए, आपने चाहा और भगवान ने चाहा तो आपके लिए ये सुविधा भी कर देंगे, लेकिन कंटेंट वो रहने वाला है, आप इससे पढ़ लो, बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। बात ये है थोड़ा है जरूर ये हो सकता है कि थोड़ा ट्रेंड जा चुका है, लेकिन क्वालिटी हमारी लाइट्स वगैरह की सब अच्छी है, माइक वगैरह की
ठीक है दोस्तों। फिर देखो इसने अकाउंट्स में और डाला है रेशियो एनालिसिस। इसको दोस्तों हर बार रहता है रेशियो एनालिसिस वाला, लेकिन जो एनसीईआरटी की जो बुक है दोस्तों रेशियो एनालिसिस वहाँ भी है, और रेशियो एनालिसिस इन्होंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह एग्जाम में आता है वहाँ भी आता है। लेकिन दोस्तों इस बार इन्होंने अकाउंट्स में रेशियो एनालिसिस डाला है। रेशियो एनालिसिस आप जानते हो कि रेशियो एनालिसिस की 4-5 प्रकार का होता है, जैसे प्रॉफिट रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, सोल्वेंसी रेशियो है। तो दोस्तों इस रेशियो को इन्होंने इस बार स्पेशलाइजेशन करके डाला है। आपकी जैसे लिक्विडिटी ये मैंने बता दिया, मार्जिनल कॉस्टिंग भी दोस्तों उन्होंने डाली है इस बार, कॉस्ट वॉल्यूम डाली है, प्रॉफिट एनालिसिस भी इन्होंने डाला है, और दोस्तों बजटिंग एक बुक चलती है अपने, उस बजटिंग को भी दोस्तों उन्होंने डाला है, सेंट्रल बजट है ना। तो वास्तव में लेवल का है इस बार सिलेबस। आप यदि एक अच्छी संस्था से जुड़ोगे ना तो ही दोस्तों आप इस बार आपकी जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है ना, सीरियस बता रहा हूँ, जब भी आपकी नया पार लगेगी नहीं तो मुश्किल है। इस बार सही बता रहा हूँ, सिलेबस वह काफ़ी लेवल का है और काफ़ी मेहनत होने वाली है, टाइम लगने वाला है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि पहले 75 था, इस बार इन्होंने 136 एंड 56 इसको थोड़ा शॉर्ट किया है। बिजनेस एनवायरनमेंट इन्होंने लिया है, जिस प्रकार इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है उस प्रकार बिजनेस एनवायरनमेंट को भी उसने लिया है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता होता है, जिसमें कोई उद्यमिता आप जानते हो, उद्यमी एंटरप्रेन्योर होता है जो नया बिजनेस करता है, उस साहसी होता है बिजनेस करने के लिए, वो लाभ या हानि की जोखिम उठाता है, नए नए इनोवेशन करता है, नव परिवर्तन कार्य करता है। एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप इन राजस्थान में क्या क्या हो रही है इसको भी दोस्तों इन्होंने अपडेटेड किया है। इंडियन इकोनॉमिक्स में भी दोस्तों इन्होंने इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी को भी दोस्तों इन्होंने बढ़ाया है। उन्होंने चेंज जो डोमिनेशंस है क्या क्या है वो भी दोस्तों आयाम है, ये भी इन्होंने इंडियन इकोनॉमी में डाला है, आप सभी जानते हैं। इस बार इन्होंने इकोनॉमिक्स में दोस्तों एक, जैसे कि आपको पता है जिस प्रकार पहले एलपीजी चलता था, जैसे एलपीजी चलता है, जैसे कि उदारीकरण है, निजीकरण और वैश्वीकरण, उसी प्रकार दोस्तों इस बार उन्होंने डाल दिया है औद्योगिकरण भी डाल दिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी डाला है। उसके दोस्तों इन्होंने इंपोर्टेंस डाले हैं। और दोस्तों इन्होंने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जो कि मैंने बता रखे आपको, डिजिटल इंडिया 2000, डिजिटल इंडिया है, मेकअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, सारे भी डेट और ट्रिक्स भी इनको मैंने आपको बता रखी है। पिछली बार भी करवाया था मैंने एमएसएमई, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये भी कराया था मैंने। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, इसको इस बार उन्होंने स्पेशल कराया है। इसको इकोनॉमिक्स का काफी बढ़ाया है, तो आप जानते हो अपन इकोनॉमिक्स में तो आप अपडेटेड पूरा कराएंगे। अब आपको आना ही है हमारे पास, आप जुड़ जाओ नंबर 1 विश्वसनीय टीम के साथ। मौका है, मुझे बहुत खुशी है, आप हमसे जुड़ोगे, कुछ पाओगे, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मैटर पूरा अपडेटेड हो चुका है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों मैं अब बात करता हूं अकाउंट्स बीओ इको की, वापस से पीजी लेवल की बात करता हूं। पीजी लेवल में दोस्तों इन्होंने क्या किया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जोड़ा है, उसने पूंजी की लागत को जोड़ा है, लेवल बढ़ा दिया गया अकाउंट्स का दोस्तों, अकाउंट्स का लेवल बढ़ा दिया गया। हमारे पास अकाउंट्स की स्पेशल टीम है दोस्तों, आप जानते हैं, लेक्चरर है मुकेश जी शर्मा, 7वीं रैंक के साथ सिलेक्टेड है, काफ़ी सालों से पढ़ा रहे, कई अकाउंटेंट और कई फर्स्ट ग्रेड के बैच ये निकाल चुके हैं। इन्होंने लीवरेज एनालिसिस जो उत्तोलक वगैरह होते हैं ना, पूंजी उत्तोलक, ये भी उन्होंने इस बार सिलेबस में डाला है। इस बार दोस्तों एक सैम्पलिंग भी डाला है दोस्तों। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग ये स्टैटिक्स का पार्ट है, वैसे सैम्पलिंग इसको दोस्तों मैं लूँगा। सैम्पलिंग क्या होती है, यादृच्छिक प्रतिचयन होता है, रैंडमली, नॉन रैंडमली हर चीज़ को पोस्टमार्टम मैं करूँगा दोस्तों, सैम्पलिंग में कराऊंगा। और स्टैटिक वो आपकी प्रोबेबिलिटी उसमें भी थोड़ा सा बड़ा है। बिजनेस रिसर्च मेथड्स भी कुछ इसने डाले हैं। और दोस्तों कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन कैसे किया जाए, जो कि दोस्तों अपने एमकॉम वगैरह में ये जो किताब है उसमें चलता है, तनाव प्रबंधन है ना। इस प्रकार जो अतिरिक्त कोर्स चले हैं नई शिक्षा नीति, उसके तहत दोस्तों ये चीज़ें भी होती है। तो उन्होंने दोस्तों इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं कोशिश की है। बाकी दोस्तों अब सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी है, मैं आपको इकोनॉमिक्स में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा जो अपने इंडियन इपिक्स एंड मैनेजमेंट भी आया है, मतलब कि अपन को भारतीय जो महाकाव्य है उनके बारे में अपन को पढ़ना है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, मतलब कि भगवत गीता और कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ना है। जैसा कि मैंने बता दिया था कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र थोड़ी चर्चा भी हो गई थी, आप डेमो देख सकते हैं ऐप में जाके, और भी क्लासें आपके लिए ओपन कर देंगे कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को लिखने वाले प्रथम कौन थे, तो चाणक्य साहब ने अर्थशास्त्र लिखी थी, और चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र की प्रथम पुस्तक थी, उसको 4 भागों में बांटा हुआ, उसका थोड़ा अपने इस बार डीप अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों, थोड़ा डीप है, इसकी डीप स्टडी होगी।
जो इन्होंने डाल दिया है दोस्तों, इस बार इकोनॉमिक्स में काफ़ी अपडेटेड किया है उन्होंने इस बार दोस्तों। जिस प्रकार मैं पहले डिमांड एनालिसिस कराता था, मांग या मांग पूर्वानुमान, डिमांड एंड डिमांड फॉरवर्डिंग, जिस प्रकार मैंने पिछली बार लगभग डिमांड वाला चैप्टर केवल 2 घंटे में मैंने करवा दिया था। काफ़ी कंसेप्ट का बेस है, काफ़ी मज़ेदार है, इसमें कंसेप्ट करते तो मज़ा आता, थ्योरी नहीं है। जब लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास थी मेरी, लगभग मेरे को 2 घंटे की याद है, 2 या 2.25 घंटे की थी, और एग्जाम में 2 या 3-4 क्वेश्चन जो भी आए थे सारे छाप दिए थे मैंने शॉर्ट एंड स्वीट मैटर में, आपको पता है बहुत ही अच्छी करवाई थी मैंने मांग वाला। अब भी करवाऊँ तो आप कहोगे सर क्या करवा रहे हो, अभी पूरा छाप दूंगा। पूरक वस्तुएं, स्थापन वस्तुएं क्या होती है, मांग की लोच क्या होती है, मांग क्या होती है, इच्छा होती है, निश्चित स्थान, निश्चित कीमत, इतने बढ़िया बढ़िया उदाहरण दूं आप कहोगे सर मजा आ गया, जिंदगी में नहीं पड़ी ऐसी इकोनॉमिक्स। ऐसे बच्चों के आते भी है कमेंट। तो दोस्तों यूटिलिटी, उपयोगिता आ गई। उपयोगिता क्या होती है दोस्तों, यूटिलिटी 2 प्रकार की होती है, गणनावाचक होती है, क्रमवाचक होती है। क्रमवाचक किसने दी थी, हिक्स वगैरह ने दी थी। तटस्थता वक्रों का अध्ययन किया जाता है। यूटिलिटी 2 गणनावाचक होती है, गणनावाचक मार्शल ने दी थी। कुल उपयोगिता पढ़ते हैं, सीमांत उपयोगिता पढ़ते हैं, ठीक है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर, है ना, उपभोक्ता को जो भी संतुष्टि प्राप्त होती है वह उसकी क्या होती है, सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। बहुत सारा है, आराम से करवा दूंगा, हंसते हंसते मजे करो। इंडियन बैंकिंग सिस्टम दोस्तों, हर बार क्या था, इस बार ये आरपीसी कुछ चेंज किया है, थोड़ा मुझे अच्छा लगा। इकोनॉमिक्स में काफी अपडेटेड किया है, इकोनॉमिक्स अपडेटेड मांगती है, इकोनॉमिक्स अपडेटेड मांगती है। इन्होंने हर बार क्या, हर बार ये था एक बोरिंग सा था, मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी बोरिंग सा लगता था कि यार क्या पढ़ाऊं, इंडियन बैंकिंग का मैं खुद विषय विशेषज्ञ हूं, इतनी बढ़िया है, फिर भी वहां ये था इंडियन बैंकिंग प्रॉब्लम्स, ये था। अब प्रॉब्लम्स क्या, प्रॉब्लम्स में थोड़ी बहुत पढ़ा दे। फिर बैंकिंग रिफॉर्म्स में बैंकों के क्या क्या सुधार हुए, कमेटियाँ थी, नचिकेत कमेटी थी, है ना, नरसिम्हन कमेटी 1991 में आई थी, SLR CRR को कम करो, है ना, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो सारी डायरेक्ट एग्जाम में आई भी थी। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने दे दिया इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ये हटा दिया और यहाँ इन्होंने लिखा है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। भाई साहब अब अपन को इंडियन बैंकिंग सिस्टम का पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। इसमें इस बार इन्होंने दिया है कि सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंकिंग, सेंट्रल यानी केंद्र की जो बैंकिंग है, कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक बैंकिंग। वाणिज्यिक बैंकिंग क्या होती है, ये चीज भी अपन पढ़ेंगे कि वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, वाणिज्यिक बैंक RBI की कौन सी अनुसूची में है, वाणिज्यिक बैंक पे जो लाभ कमाते हैं, सारी चीजों का मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। और इकोनॉमिक्स में इस बार इन्होंने ये भी डाला है कि नेट एंड मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग क्या होती है, मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, UPI से पेमेंट क्या होता है, ये भी अच्छी चीजें इन्होंने डाली है। वास्तव में अच्छा प्रयास है, अपडेटेड किया है। एक जो पुराने सिलेबस से चली आ रहा था, एक उदासीनता सी हो गई थी, कुछ अच्छा करने का क्या है बच्चों, अब आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, एक अच्छी टीम से आपको जुड़ना पड़ेगा यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। ये चीज़ है। ये दोस्तों अपना शॉर्ट एंड स्वीट बिना आपके समय व्यतीत किए है मैंने आपको बताया है। कुछ बहुत से बच्चों की बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है, मैं परेशान भी हूँ, टाइम का भी अभाव रहता है। और जैसे कि एक तो दोस्तों आपको मेरे को बताना है, मेरा वीडियो जल्दी आएगा, कि एक तो फर्स्ट पेपर के लिए आप काफ़ी परेशान हो, फर्स्ट पेपर के लिए आप काफ़ी परेशान हो, फर्स्ट पेपर कैसे तैयार किया जाए, दूसरा दोस्तों तैयारी कैसे की जाए फर्स्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड की, ये भी कुछ मेरे है, कुछ बताना है मुझे, आपको एक मोटिवेशन देना है कैसे पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा बताऊंगा। लेकिन एक फर्स्ट पेपर को लेके आप बड़ा थोड़ा सा एक से आपके डर सा बैठा हुआ है, तो दोस्तों मैं एक बार बता देता हूँ आपको, शॉर्ट एंड स्वीट, किसी ने नहीं बताया होगा यूट्यूब पर, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पेपर को लेकर आपको वो डर नहीं बिठाना है। आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। अपन कोई भी गेम खेलते हैं घर में, ठीक है, जैसे अपन छोटे थे तो पता नहीं क्या बोलते थे उसको, छिपुम छुपाई जो भी है, XYZ। अपन देखो दोस्तों क्या होते थे घर में, अपन एक बच्चा अपन को खेलने आता था और अपन सारे क्या हो जाते थे, छिप जाते थे तो क्या होता था कि अपन नई नई जगह ढूंढते थे घर में, यार कभी बेड के नीचे घुस के, कभी अलमारी के पीछे। अब अपन क्या है, यहाँ अलमारी के पीछे, अब ये आएगा, इसने अलमारी के पीछे, इसने देखा, इसको देखते ही क्या इसको कर दिया। अब ये वापिस कोई नया गेम लाएगा ना, नहीं जिसमें आएगी, वो जाएगा यही जाके देखेगा इस अलमारी के पास या कहीं भी, क्योंकि जो पहले छुपा हुआ था ना वो वहीं जाएगा। ये अपनी होती है आदत, जो नई जगह जिसने ढूंढी है वो वहीं जाएगा, लेकिन वो आदमी यहाँ नहीं मिलेगा, वो आदमी यहाँ नहीं मिलेगा, वो और कहीं चलेगा। इसी प्रकार दोस्तों आरपीसी का पैटर्न है, हम 15 सालों से देख रहे हैं विगत। वो इस बार यदि हिस्ट्री कल्चर वाली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए ना, तो आपका क्या हो जाएगा, आप सारे के सारे इसी जगह लग जाओगे सारी जगह। जबकि आरपीसी अपना गेम बदल देगी, इस बार वो अपना गेम बदल देगी, आप यहीं लगे रहोगे। एग्जाम से निकलोगे तो क्या कहोगे,
अरे यार इतना पढ़ा, आया ही नहीं, सारा ऊपर ऊपर से आ गया। तो आप इसी चीज़ में पीछे हैं, आप पैटर्न बदलेगा दोस्तों, इस पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मानता हूँ, मैंने पहले वीडियो बताया था बुक्स वगैरह को, मैं मानता हूँ कि जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर है, इसका जो फर्स्ट पेपर है काफ़ी लेवल का आता है, RSI IAS लेवल का मानता हूँ मैं। काफ़ी मतलब विषय विशेषज्ञ होना पड़ता है आदमी को, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GK, हिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या, साइंस, क्या क्या आनी चाहिए। मानता हूँ लेवल है, इसमें लेवल है, लेकिन आप इस बार इतना हार्ड आ गए, तो आप इस लेवल के चक्कर में इतना भी डीप मत चले जाना कि आप हर चीज़ को भूल जाओ और इसके पीछे लग जाओ, आपके नंबर। इस बार ना RPC वापस अपना जो लेवल था ना पिछले वाला फर्स्ट ग्रेड का, उसी लेवल पर दोस्तों आने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे से विश्वास करो चाहे नहीं मत करो, आप मेरी बात याद रख लेना। आपको इस पेपर को जो पहले से आप तैयारी करते आ रहे थे ना, उसी लेवल पर प्लीज़ आप तैयारी कर ले। इतना इसमें नहीं होना, आपको सब्जेक्ट का भी दोस्तों, चाहे वो सब्जेक्ट किसी का भी हो, उसमें भी बैलेंस बना के रखना है। हो सकता है इस बार सिलेबस जो सब्जेक्ट है वो हार्ड आ जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, ये तो श्योर है, ये तो श्योर है। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए। मैं जल्दी इसके बारे में आपको अच्छी बुक्स भी बताऊंगा, काफ़ी डिमांड है, बुक्स बताऊंगा, अच्छी बताऊंगा, जो बताऊंगा कंटेंट बढ़िया बताऊंगा। वैसे मैंने पहले भी बता रखा था टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में, कईयों ने उसको फॉलो भी किया, नहीं फॉलो किया उनको पता भी है यार गलती हो गई, सर ने सही बुक्स बताई थी, सही टेस्ट सीरीज भी बताई थी। ठीक है दोस्तों, ये था, बहुत सारी बातें हैं जो अपन भूल जाते हैं। अपने नवरात्रा का ऑफर आएगा, यदि आपको कॉमर्स से सिलेक्टेड होना है, यदि सिलेक्शन लेना है, हमारे बैच में शामिल होना है, और एक सही आदमी, ईमानदार और डेडिकेटेड समर्पित टीम से आपको यदि जुड़ना है ना, समर्पित टीम से आपको जुड़ना है, डेडिकेशन से यदि आपको पढ़ना है, पढ़ाई में यदि आपको टाइम देना है, तो वास्तव में आप सीरियस हो यार, मुझे सिलेक्शन लेना है, तो मैं कह रहा हूँ ये 430 पोस्ट आई है, मैं कह रहा हूँ कंपटीशन है ही नहीं यहाँ पर। यदि हम जैसे मेहनती आदमी आपके साथ जुड़ जाएंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कंपटीशन है ही नहीं। दूसरी बात, एक चीज़ और आती है, ये कई बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को सोचते हैं यार मैं तो SC में हूँ, ST में हूँ, या मैं तो डिवोर्स हूँ, या मैं तो विडो में हूँ, कई चीज़ें से सोचते हैं, वो नेगेटिव अपने आप को खुद ही नेगेटिव कर रहे हैं, यार मेरा इसमें हो जाएगा। अरे भाई आप सोचते क्यों हो, मैंने न ST न मुझे सिलेक्शन होना है केवल जनरल में, और मैं सिलेक्ट होऊंगा रैंक के साथ, रैंक के साथ सिलेक्ट होने वाले हमसे जुड़ेंगे। आपको सोच ऊपर रखनी है, आप ये नेगेटिव रखते हो क्यों मैं नीचे हूँ, आप हमेशा ऊपर की सोचो। जब दोस्तों आप यदि IAS बनने की सोचोगे ना, जब जाके आप RS बनोगे, जब RS की सोचोगे तो वो बनोगे, जब आप लेक्चर की सोचोगे तो कोई थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड या कोई LDC आपकी आएगी मिलेगी। तो सोच हमेशा ऊंची रखनी है, अपने कोई ऐसी नेगेटिव बातें कुछ नहीं रखनी, अपने मन में एक ही है, हमें सर सेलेक्ट होना है विथ रैंक के साथ। हमारे लिए चाहे सर 50 पोस्ट भी आती ना, तो मुझे एक सीट लेनी है, वो सीट हम दिलाएंगे आपको, पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि दोस्तों वी मेक लेक्चर्स, हम व्याख्याता बनाएंगे, आपको लेक्चर बनाएंगे। बढ़िया पोस्ट है, बढ़िया सिलेबस है, लेवल आना ही चाहिए था। काफ़ी आपको इफर्ट्स आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और कईयों को कोर्स पहले भी ले रखा है सर, हमने ले रखा है, हमने कई कोचिंगों से कर रखा है। मैं उनको बता देता हूँ, आप हमसे जुड़ो, हम आपको बताएंगे, हम अपडेटेड मैटर देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो ये भी चीज़ होती है कि पुरानी चीज़ होती है तो थोड़ा सा अपने में उसमें आलस आने लग जाता है, या थोड़ा सा उसमें उदासी सी आने लग जाती है। और आप क्लासे वगैरह से क्लासे डेली लेते हो तो थोड़ा सा एक मतलब कि वो बना रहता है आप में, क्या बोलते हैं उसको, एक आपका वो बना रहता है, फ्लो बना रहता है, आपका एक फ्लो बना रहता है, और अपडेटेड मैटर रहता है, तो उससे रुचि भी जगती है। आप एक अच्छी टीम से पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छा भी होता है दोस्तों। तो आज के लिए तो काफ़ी बता दिया, बहुत सारी बातें रह गई हैं, आप इस मौके को चूक न जाना। ऐप डाउनलोड आप कर लो, व्हाट्सएप पर कोई संपर्क करो, टेलीग्राम जो भी है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको ज्वाइन जो करना है वो कर लेना, डाउनलोड कर लेना और कोर्स खरीद लेना। ऑफर आएगा, वापस प्राइस एक बार और कम कर देंगे आप सभी की बातों पर। आप हमसे जुड़ जाए, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, तीनों अच्छी टीम है। और भी दोस्तों कोई कमी हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, हम आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, अच्छे नोट्स देंगे, अच्छे PYQ भी उपलब्ध कराएंगे, MCQ भी देंगे, सब चीज़ें अच्छी कराने की कोशिश करेंगे। नोट्स दोस्तों यदि आप, मैंने बताया भी है नोट्स के लिए, कई बार बता दिया, फिर बता देता हूँ। नोट्स दोस्तों क्या होता है, कोचिंग वालों की चीज़ अलग होती है दोस्तों, मैं बताता हूँ। अब वीडियो लंबा है लेकिन फिर भी मेरे को बातें याद आ जाती है तो बताने का मन करता है। नोट्स क्या होता है मेरे को ये बताऊँगा। आप पता नहीं कोचिंग वालों ने क्या एक दाना बना दी, या कि एक मतलब कि आपको एक गलत ट्रैक पर ले गए और आप उसी ट्रैक पर चले गए। देखो नोट्स सर पहले दे दो, वीडियो से पहले दे दो, हम उसको सामने रख ले पढ़ ले, हमें टाइम नहीं है। भाई नोट्स होता क्या है ये बताइए मुझे पहले तो। आप नोट्स की डेफिनेशन जानते हैं क्या? नोट्स होता है खुद का, नोट्स होते खुद के हैंड राइटिंग में, खुद की हैंड राइटिंग। आप नोट्स बनाओ भाई साहब खुद की हैंड राइटिंग में, सोच समझ के बनाओ, आपको याद होगा और आपको वीडियो देखता ही उसी समय दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। फिर भी दोस्तों किसी को टाइम नहीं, वो एक मजबूरी होती है, वो चीज़ अलग है।
जिसके दोस्तों मजबूरी हो जाती है, हम उनको नोट्स, जो कोर्स लेगा, हम नोट्स सेल नहीं करते, पहले बता देता हूँ, हमारे नोट्स सेल्स के लिए नहीं होंगे। हमारे नोट्स दोस्तों आपको ऐप में मिलेंगे, केवल सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे। आप उनको मोबाइल में देख के याद कर सकते हो। आप उनको दोस्तों, यदि आप उनको डाउनलोड करोगे, प्रिंट कराओगे, तो दोस्तों आप दुकान पर जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका पैसा लगेगा। तो मैंने एक नया मैनेजमेंट अपनाया है। आप यदि नोट्स चाहिए आपको, तो दोस्तों मैं आपको होम डिलीवरी करवाऊंगा और एकदम वाजिब कीमतों में करवाऊंगा। कीमतें दोस्तों नोट्स की आपको देनी होगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको प्रिंट का ऑप्शन देता तो आप उन्हें डाउनलोड करते, दुकान के पास जाते, वहाँ से प्रिंट करवाते, आप वहाँ पर ज़्यादा पैसे देते। मैं आपको रिजनेबल नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। फिर भी मेरी तो कोशिश यही है कि नोट्स आप दोस्तों खुद बनाओ। मुझे व्यापार नहीं करना है, मैं व्यापार करता ना तो ये नोट्स आपको बेच देता और आप ले भी लेते, 200 रुपये दे देता, 500 रुपये दे देता। फिर भी मेरे तो आपसे ये रिक्वेस्ट है भाई, पढ़ने का जो तरीका है ना, जो रूल है ना पढ़ने का, वो होता है नोट्स खुद का। फिर भी आप नहीं लिख पाते हो तो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ लो, फिर भी नहीं है तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों अपना जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का अपना कोर्स हो जाएगा, तो मैं आपको 2 भागों में आपको जो अपने नोट्स है वो घर पर एकदम घर के होम डिलीवरी करवा दूंगा। अपन इसकी बातें कर लेंगे, आप व्हाट्सएप पर कर लेना। कैसा लगा दोस्तों, सारी बातें बता दी। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, बहुत सारे मैनेजमेंट है, बहुत सारा मुझे अपडेटेड करना है। आप सभी ने दोस्तों मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। कोचिंग लॉन्च की थी, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मैंने आपको अपडेटेड सिलेबस भी बता दिया। हम अपना सिलेबस जो हमारी टीम है विधिवत रूप से एक निश्चित समय पर करवाएगी, जैसा कि हमने कमिटमेंट किया भी था। और हम सिलेबस दोस्तों आप जैसे जैसे देख रहे हो, क्लासें हमारी विधिवत रूप से आ रही है। जल्दी ही दोस्तों हम आपका कोर्स करवा देंगे। इतना बड़ा कोर्स हो चुका है। ये दोस्तों समय पर होना ज़रूरी भी है, वो टाइम लगता भी है। वीडियो रिकॉर्ड लेक्चर्स जो वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्ड करते हैं उनमें समय भी लगता है, लेकिन आपका मानना है कि सिलेबस समय पर होना भी चाहिए, क्योंकि सिलेबस बढ़ चुका है। और सिलेबस बढ़ने का मतलब ये है कि आपको खुद को भी दोस्तों उनको रिवीजन करने का समय चाहिए। 3 या 4 बार आप भी उनको रिवीजन करोगे तो दोस्तों हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि हम आपके सिलेबस को तय सीमा में करवाए। हमारी टीम पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ लगी हुई है। तो दोस्तों अपने फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।